अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम अर्शिया फ्रॉम रियल स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारा जो है प्रैक्टिस ऑफ नोमेनक्लेचर, जो अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था उसकी हमने कुछ और प्रैक्टिस करनी है। एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखनी है क्या होती है, ये रिकॉर्डिंग टू द टॉपिक है। मींस यहाँ पर जो एडिशन है उसके अकॉर्डिंग है कि ये किस तरह से हो रही है। अब यहाँ पे ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स जो हमारे ये टॉपिक्स हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं नोमेनक्लेचर, जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था उसके कुछ एग्जांपल्स मज़ीद देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये सेम हमने पहले भी किया था। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। जितनी पीक्स होती हैं यहाँ पे, जैसे ये पीक है ये पीक है, जो पीक्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पे कार्बन है। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इट्स मीन ये पीक, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है इट्स मीन यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हमारे पास दो में कंपटीशन आ जाता है, एक कीटोन में और एक एल्डिहाइड में। तो हम यहाँ पे एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे, और क्योंकि ये एक तो ये कि कार्बन नंबर 1 पर आ रहा है और इसे प्रेफरेंस देंगे, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4 पर हमारे पास कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप आएगा, सब्स्टिट्यूएंट आएगा, एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। तो ये 4 ऑक्सो, क्योंकि जब अल्कीन एज अ फंक्शनल ग्रुप ना आए और एज अ सब्स्टिट्यूएंट आए तो उसे ऑक्सो कहते हैं। तो 4 ऑक्सो, तो 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा। और अगर हम जब यहाँ पे देखते हैं तो ये एल्डिहाइड है, तो ई हटा के उसकी जगह AL लगा देंगे तो पेंटानल। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप आ गया, 1 2 3। तो ये तीनों हमारे पास कीटोन्स, सॉरी ये 2 कीटोन्स हैं और ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन रहेगी, कीटोन्स ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे 1 2 3 पर एक ऑक्सो ग्रुप है, एक 4 पर है, 3 4। अब जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं उनकी पोजीशन मेंशन करके उन्हें डाई लिखते हैं, 3 4 डाई ऑक्सो, लाइक ये डाई ऑक्सो। तो ये क्या है आपके पास पेंटीन, तो पेंटेनल हो जाएगा। अब ये वाला अगर आप लेते हैं, यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ रही है, एल्डिहाइड है एंड कीटोन्स हैं और यहाँ पे एक एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो आप यहाँ से लेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है विच इज़ द मिथाइल, 3 पे ऑक्सो। तो हम देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली पहले मिथाइल आता है या M आता है या O आता है। तो M आता है 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो 2 मिथाइल एंड 3 पे ऑक्सो ग्रुप है, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। अब ये हमारे पास कुछ कॉमन नेम्स भी इनका दिए होंगे, सेनम एल्डिहाइड। एंड यहाँ पे हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लेंगे, तो ये कार्बन नंबर 1 2 3, तो 3 पे फिनाइल है। और अब 1 2 3 पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, क्योंकि अब एरोमेटिक को हम लीनियर चेन में नहीं ले सकते, तो 3 फिनाइल। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो प्रोपेन होता है, तो इसलिए हम प्रॉप कहेंगे। और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 ईन होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। उसका ई रिमूव करवा के एंड पर जो पेरेंट चेन की जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगा देंगे 2 ईनल। मीन्स 2 पर डबल बॉन्ड है और 1 पोजीशन पर मीन्स फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में ईनल है। नेक्स्ट इसी तरह आप अगर ये लेते हैं एसिटोफिनोन, ये तो सिंपल है। एसिटोफिनोन में क्या है, एक साइड पर मिथाइल ग्रुप है, एक साइड पर हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप है। अब हम यहाँ से नंबरिंग 1 2, अब जाहिर है यहाँ से करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप को 2 पोजीशन मिलेगी, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2। तो 1 पर हमारे पास फिनाइल है और ये इथानोन, 1 2 वाले को इथेन कहते हैं, तो इथानोन हो जाएगा। इसी तरह ये वाला आप देखें, ये तो सिंपल है, यहाँ 1 2 3 4 5 5, तो ये क्या है पेंटेनल। एंड 1 2 3, तो इस पर भी क्या है कि 2 पर डबल बॉन्ड है, तो प्रॉप टू ईनल। इसी तरह 2 पर ईन है और एल्डिहाइड ईन की ई हटा के AL लगा देंगे, 2 ईनल हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम एसिटाइल ऑक्साइड को देखते हैं तो इसमें 1 पोजीशन यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से करीब पड़ रही है, 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए 4 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, तो 4 मिथाइल, जैसे ये 4 मिथाइल, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है पेंट, 3 पर डबल बॉन्ड है, 3 ईन,
2Al। अब 2 ऑन है, क्यों 2 पे ऑन? अब इन पे हमने 1 मेंशन नहीं किया था क्योंकि 1 पोजीशन मेंशन नहीं करते। 2 पर फंक्शनल ग्रुप है तो इसे इसलिए लिख लेंगे 2 ऑन। अगर ये 1 पर होता तो इन ऑन कर देते, लाइक जिस यहाँ पर इनल कर दिया था। अब आपकी असाइनमेंट है, आपने 4 डायहेक्सानोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 1 फिनाइल 2 पेंटानोन 3 फिनाइल 3 ट्रू मिथॉक्सी फिनाइल 1 3 प्रोपेन डायोन, ये करना। और जो आपके पेज नंबर 225 पर आयोपिक नेम्स दिए हुए हैं उनके आयोपिक नेम देने स्ट्रक्चर्स के। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो फंक्शनल, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर देखें जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की एबिलिटी रखता है इस कार्बन से। तो इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर देगा, जिसकी वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। जिसकी वजह से अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, जिसकी वजह से जो हमें शो करता है कि ये कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के आने की वजह से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप सेकंड बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, जिससे हमें पता चल जाता है रेजोनेंस एक्टिव है और रेजोनेंस एक्टिव होने की वजह से हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जैसे हमने यहाँ पे कहा ऑक्सीजन उसको विड्रॉ कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है और ये एक रिएक्शन सेंटर बन जाता है। बहुत इजीली यहाँ पर कोई भी कंपाउंड मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड आके अटैक कर सकता है इसके साथ, उसके पास एफिनिटी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर फिर ये अगर यहाँ जाता है तो अगर हम इसको दूसरा पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा देगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी ग्रुप अटैच हो। अब इसके हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड को देखते हैं कि जैसे आप देखें कि कार्बन कार्बन की जो आपस में बॉन्डिंग है, अब यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और कार्बन के साथ यहाँ पे 2 मजीद है फंक्शनल ग्रुप मीन्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, R ग्रुप अटैच्ड है। तो अब क्या होगा कि इसके पास ये आपस में पाई बॉन्ड बना देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी, तो ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना देते हैं। ये यहाँ पर इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री है 120 डिग्री हो जाती है, ज्योमेट्री जो है वो इसकी ट्रायंगुलर हो जाती है और इसका एंगल 120 डिग्री हो जाता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। अब इसका एनालिसिस ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। एनालिसिस ऑफ अल्कीन्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पाए इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड के होते हैं अल्कीन्स के, वो अटैक करते हैं ऑन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे यहाँ पे कार्बन था, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर, उसके ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ पर वो जब अटैक करेंगे तो एक कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करेगा कोई और, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये एडिशन देते हैं। अब यहाँ पे एडिशन जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस में होती है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, सबसे पहले ये देखें जब डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी चीज़ ने ऐड होना है तो वो क्या करेगा कि उसने अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट तक जाना है। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद यहाँ पे अभी जैसे पहले हमने देखा था ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ अटैच हो जाएंगे, दूसरे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन बनेगा। जो इंटरमीडिएट होगा वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो एकदम से अनस्टेबल होने की वजह से वो अपनी सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट पर जब जाता है तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में जाके वो ब्रोमाइड के साथ अटैक करके मीन्स कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनालिसिस ऑफ एल्कीन्स देखते हैं। अब जो अपने असाइनमेंट करनी है
ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स में आपने क्या करना है कि एडिशन ऑफ अल्कीन्स करनी है। सबसे पहले देखें ओजोन है, O3 मॉलिक्यूल है, तो ओजोन के एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव होता है। अब जैसे ही ये अल्कीन्स अपने पाए इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एक ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स उस ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जहाँ पर भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगी, जिसकी वजह से ये नेगेटिव एटम क्या करेगा, जो कार्बोकैटायन हमने कहा था बनेगा उसके ऊपर अटैक कर लेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे मोलाजोनाइड बनेगा। मोलाजोनाइड क्या करेगा, तो रीअरेंजमेंट होगी, ये भी हाईली अनस्टेबल। अब देखें सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इकट्ठे हुए हैं तो ये हाईली अनस्टेबल हैं, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रेगमेंट ऑफ इनिशियल ओजोनाइड्स फ्रेगमेंटेशन करेंगे। अब इस तरह से जब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी तो ये फ्रेगमेंटेशन भी हाईली अनस्टेबल है। अगेन ये क्या करेंगे कि इसका जो पाई बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और कार्बन का, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अगेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये ओजोनाइड बन जाएगा। रीअरेंजमेंट हुई मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये रीअरेंजमेंट हुई है। जब इसका वर्कअप करेंगे विद जब किसी भी कंपाउंड के साथ इसका जब वर्कअप करते हैं तो क्या होगा कि इसमें बन जाएंगे कीटोन्स। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कीटोन्स वहाँ बने, यहाँ पे एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, यहाँ पर कीटोन्स भी बन सकते हैं, जो कि अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आपको ये असाइनमेंट गिवन है, थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म बाय टेकिंग 2 ब्यूटीन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन। कि अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि कीटोन बने या एल्डिहाइड, और दूसरा आपने 2 मिथाइल पेंटुईन से आपने एज अ रिएक्टेंट लेने और उससे एल्डिहाइड या कीटोन जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे वो बनेंगे। अब आप लोगों को आप लोगों को ये समझ आया हो। अगर ये ना समझ आया तो नेक्स्ट जब भी आप आएंगे आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं और आप असाइनमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो और ओके, गुड लक क्लास। बाकी आप लोगों की जो कन्फ्यूजन होगी हम इंशाल्लाह क्लास में इस चीज़ को डिस्कस